पिछले वीडियोस में हम लोगों ने इंट्रॉपी को शुरू किया था और इंट्रॉपी के कुछ कॉन्सेप्ट्स हम लोग ने देखे थे। आइए अब वहीं से कुछ आगे शुरू करते हैं कि और इंट्रॉपी में और क्या क्या है देखने लायक। तो देखिए माय डियर, जो सबसे पहले हम लोगों ने शुरू किया था इंट्रॉपी, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। दैट इज आवर क्लॉशियस इनइक्वालिटी से हम लोगों ने किया था और हम लोग ने ये देखा था डेल क्यू टी के बराबर होता है। और ये चीज़ आपको बताई थी कि हर डेल क्यू बाई टी आपका डी एस नहीं होता है, जब रिवर्सिबल होता है तो ही डेल क्यू बाई टी रिवर्सिबल होता। तो डी एस इज ग्रेटर देन डेल क्यू बाई टी, ये इरिवर्सिबल का केस होता है। और डी एस इज इक्वल्स टू डेल क्यू बाई टी, दिस इज फॉर रिवर्सिबल। तो इतनी चीज़ हम लोग ने देखी थी पिछले क्लास में। अब जो है यहाँ से हम लोग कुछ आगे की तरफ देखेंगे। जैसे कि पहले हम लोगों ने बहुत शुरू में ये देखा था कि यूनिवर्स जो है हमारा, यूनिवर्स जो हमारे सिस्टम और सराउंडिंग को मिला के होता है, यूनिवर्स दैट इज सिस्टम प्लस सराउंडिंग, ये एक आइसोलेटेड सिस्टम होता है। ये एक आइसोलेटेड सिस्टम होता है और आइसोलेटेड सिस्टम वो होता है जिसमें ना तो मास का इंटरैक्शन हो, मास का इंटरैक्शन हो और ना ही एनर्जी का, और ना ही एनर्जी का। और एनर्जी हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में दो फॉर्म में देखी है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वर्क और एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। और दोनों ही आइसोलेटेड सिस्टम में ज़ीरो होता है, और दोनों ही आइसोलेटेड सिस्टम में ज़ीरो होता है। तो जब ऐसा होगा तो डी एस यूनिवर्स आप क्या लिखेंगे, डेल क्यू बाई टी। और चूंकि हीट इंटरैक्शन है नहीं, आइसोलेटेड सिस्टम है यूनिवर्स हमारा, तो ये जो है आपका डी एस यूनिवर्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो डी एस यूनिवर्स जो है आपका, ये ग्रेटर देन ज़ीरो होगा जब प्रोसेस आपकी इरिवर्सिबल होगी। प्रोसेस जब होगी इरिवर्सिबल, और डी एस यूनिवर्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो व्हेन प्रोसेस इज रिवर्सिबल। तो ये आपको प्रोसेस के लिए दोनों रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के लिए हो गए। और डी एस यूनिवर्स कभी भी लेस देन ज़ीरो नहीं होगा, प्रोसेस इम्पॉसिबल हो जाएगी, प्रोसेस इम्पॉसिबल। तो ये आपका सिस्टम होता है और उसके बगल में इंटरमीडिएट जो भी सराउंडिंग होता है, जहाँ पर आपके सिस्टम के कुछ इफ़ेक्ट्स फील होते हैं, उसे हम सराउंडिंग कहते हैं। ये हम लोगों ने देखा था। और ये जो है, ये पूरा सिस्टम प्लस सराउंडिंग, ये यूनिवर्स होता है। ठीक है, कई बार कुछ लोग ऐसा बताते हैं कि पूरा दुनिया, पूरी कायनात यूनिवर्स है। वो नहीं है। थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग सिस्टम लेते हैं और उसका जहाँ तक इफ़ेक्ट फील हो रहा है वो हमारा सराउंडिंग है, और टोटल सिस्टम प्लस सराउंडिंग ये मिला के यूनिवर्स है। ठीक है, तो ये एक चीज़ हो गई। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, डी एस यूनिवर्स इज इक्वल्स टू डी एस सिस्टम प्लस डी एस सराउंडिंग। तो डी एस सिस्टम प्लस डी एस सराउंडिंग। चलिए, अब एक चीज़ माय डियर, सिस्टम और साइकिल और प्रोसेस के लिए हम लोग, साइकिल एंड प्रोसेस के लिए हम लोग इंट्रोपी चेंज देख लेते हैं। तो साइकिल के लिए अगर रिवर्सिबल है तो साइक्लिक इंटीग्रल डेल क्यू बाई टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो फॉर रिवर्सिबल केस। साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी डेल क्यू बाई टी इज लेस देन ज़ीरो इरिवर्सिबल के लिए। और ये होना तो इम्पॉसिबल है, फिर भी एक बार लिख देते हैं कि जहन में रहे, इम्पॉसिबल। और प्रोसेस के लिए अभी हम लोग ने देखा डेल एस यूनिवर्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो, रिवर्सिबल प्रोसेस डी एस यूनिवर्स इज ग्रेटर देन ज़ीरो, इरिवर्सिबल प्रोसेस। और कभी भी यूनिवर्स की इंट्रॉपी जो है लेस देन ज़ीरो नहीं होगी, इम्पॉसिबल। तो इतनी बातें हम लोग ने देखी। अब देखिए, इंट्रॉपी हम लोग ने देखा था कि अ मेजर ऑफ रेंडमनेस। तो इंट्रॉपी ऑफ द सॉलिड इज लेस देन इंट्रॉपी ऑफ द लिक्विड इज लेस देन इंट्रॉपी ऑफ द गैस। गैस में फ्री मूवमेंट ऑफ द रहते हैं तो रेंडमनेस ज़्यादा होती है, तो इंट्रॉपी ज़्यादा होती है।
उसी हिसाब से फिर लिक्विड में उससे कम होती है और सॉलिड में सबसे कम होती है। अब देखते हैं इंट्रोपी जनरेशन या इंट्रोपी प्रोडक्शन। नाउ वी विल सी इंट्रोपी जनरेशन या इंट्रोपी प्रोडक्शन। तो इंट्रोपी इंट्रोपी जनरेशन या इंट्रोपी प्रोडक्शन, और इसे डेल एस जन लिखते हैं, इंट्रोपी एस एंड जन फॉर जनरेशन। तो देखिए हम लोगों ने ये देखा था कि रिवर्सेबल कंडीशन के लिए डी एस जो है आपका डेल क्यू बाई टी होता है, और जब ऐसा होता है तो क्या हम इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं प्लस ज़ीरो रिवर्सेबल के लिए। अच्छा, इरिवर्सिबल में, इरिवर्सिबल के केस में आपने देखा था डेल एस जो है लेस देन, डी एस जो है लेस देन डेल क्यू बाई टी इरिवर्सिबल होता है। अब इसको अगर हमको इक्वल टू करना है तो क्या हम ऐसे कर सकते हैं, डी एस इज इक्वल्स टू डेल क्यू बाई टी इरिवर्सिबल प्लस डेल एस जनरेशन। हमने एक टर्म का ऐड कर दिया सो दैट कि ये हो जाए, बराबर हो जाए। तो ये जो है एंट्रोपी चेंज के लिए एक फॉर्मूला है और इसे हम लोग अलग अलग यूज़ करेंगे। अब देखते हैं एंट्रोपी जनरेशन है क्या। तो व्हाट इज़ एंट्रोपी जनरेशन। अब देखिए कोई दो प्रोसेस है तो ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों प्रोसेस जो है एक तरह की जनरेशन एंट्रोपी एक जैसे है। जैसे देखिए वन और टू, सपोज ये ए पाथ है और ये बी पाथ है। तो हम लोगों ने देखा था कि चेंज इन इंट्रोपी जो है पाथ फंक्शन है कल की क्लासेस में, पिछली क्लासेस में। और इंट्रोपी चेंज जो है जब पाथ फंक्शन है तो इट्स डिपेंड ऑन द पॉइंट। बट यहाँ से यहाँ जाना और यहाँ से यहाँ जाना दो अलग पार्ट है, और दोनों के लिए आपके दो अलग पाथ हैं। सपोज सपोज एक पॉइंट वन है एक पॉइंट टू है और दोनों ही इरिवर्सिबल पाथ हैं आपके। तो हम लोग ने अभी देखा पिछले स्लाइड में कि डी एस इज इक्वल्स टू डेल क्यू बाई टी इरिवर्सिबल प्लस डी एस जनरेशन। और डी एस जनरेशन क्या है कि अगर हम पाथ ए से गए तो आपका कुछ जनरेशन हुआ, है ना, पाथ बी से गए तो कुछ अलग जनरेशन हुआ इंट्रॉपी का। तो इंट्रॉपी जनरेशन इज अ पाथ फंक्शन। सपोज पाथ वन से गए तो एक ऐसा एग्जांपल ले लीजिए, पाथ ए से गए तो फ्रिक्शन कुछ था और पाथ बी से गए तो फ्रिक्शन कुछ और था। तो जो है फ्रिक्शन जैसे कि आपके पाथ पे डिपेंड कर रहा है, जिस पाथ से आप जा रहे हो उस पे डिपेंड कर रहा है, उसी तरीके से इंट्रॉपी जनरेशन जिस पाथ को प्रोसेस फॉलो कर रहा है उस पाथ कितना ज़्यादा जनरेट कर रहा है इंट्रॉपी, तो उसे कितनी ज़्यादा इरिवर्सिबल पाथ है तो उस हिसाब से इंट्रॉपी जनरेशन को उसका मेज़रमेंट इंट्रॉपी जनरेशन बताता है। तो हम लोग देखते हैं कि इंट्रॉपी जनरेशन जो है आपका, इसीलिए इसे डेल एस जन कहते हैं, इज अ मेजर ऑफ इज अ मेजर ऑफ एक्सटेंट एक्सटेंट ऑफ इरिवर्सिबिलिटी। तो कौन पाथ कितना ज़्यादा, सपोज हम ये कह लेते हैं कि पाथ वन जो है कुछ ज़्यादा इरिवर्सिबल है पाथ बी से, तो इसका ये हम ऐसा लिख सकते हैं। तो इंट्रॉपी जनरेशन ए के लिए ज़्यादा होगी इंट्रॉपी जनरेशन बी के लिए, ठीक है। और इंट्रॉपी तो दोनों पॉइंट के लिए सेम है क्योंकि पॉइंट वन एंड पॉइंट टू इज सेम है। तो डी एस ए इज इक्वल्स टू डी एस बी। तो यहाँ से हमने ये इन्फर किया कि इंट्रॉपी चेंज इज अ पॉइंट फंक्शन बट इंट्रॉपी जनरेशन इज अ पाथ फंक्शन। और जब ये पाथ फंक्शन है इंट्रॉपी जनरेशन, तो पाथ फंक्शन के जो भी हैं, जैसे ये पाथ फंक्शन है पहला पॉइंट इंट्रॉपी जनरेशन, दूसरी आपकी नॉट, अगर पाथ फंक्शन है तो प्रॉपर्टी नहीं है, नॉट अ प्रॉपर्टी, ये हम लोग ने देखा था। और उसके बाद इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, तो इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, तो इसीलिए इसे या तो डी एस डेल्टा एस जनरेशन लिखेंगे या ऐसा डी एस जनरेशन लिखेंगे, है ना, क्योंकि ये इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। आइए, तो इंट्रॉपी आपका पॉइंट फंक्शन है और इंट्रॉपी जनरेशन आपका पाथ फंक्शन है। अब देखते हैं टीएस डायग्राम।
टी एस डायग्राम में सपोज वाई एक्सिस पे हम टी ले लेते हैं, एक्स एक्सिस पे एस ले लेते हैं और एक कोई कर्व आती है यहाँ से यहाँ, उसमें 2 पॉइंट ले लेते हैं और उसको प्रोजेक्ट कर देते हैं इंट्रॉपी में और उसको कुछ ऐसा। अब इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई इमेज इसका देखते हैं, सपोज ये कुछ ऐसा आता है। तो इस पॉइंट का इसका एरिया हम क्या लिख सकते हैं, इसका एरिया अपन क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ स्ट्रिप। जो एरिया ऑफ स्ट्रिप्स है ये क्या है आपका टी, क्योंकि टी बहुत हमने यहाँ से बहुत छोटा पोर्शन लिया है तो ये ऑलमोस्ट टी एक ही को कांस्टेंट ले लेते हैं, इतना छोटा हमने लिया है, इतना छोटा लिया है कि चेंज इन टी आपका कांस्टेंट है, चेंज इन टी इज़ वेरी लिटिल, तो हम इसे ऑलमोस्ट कांस्टेंट ले लेते हैं और डी एस इज दिस आपका चेंज इन एंट्रोपी, तो टी डी एस हो गया। और अगर प्रोसेस रिवर्सिबल है तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हमने देखा है डी एस इज इक्वल्स टू डेल क्यू बाई टी, तो डेल क्यू इज इक्वल्स टू टी डी एस, तो टी डी एस एंड टी डी एस। तो एरिया अंडर द कर्व व्हेन प्रोजेक्टेड ऑन इंट्रोपी एक्सिस विल गिव द रिवर्सिबल हीट ट्रांसफर ऑन टी एस डायग्राम। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्वेश्चन भी आता है, तो इसको लिख लेते हैं। एरिया अंडर द कर्व व्हेन प्रोजेक्टेड, ये इंपॉर्टेंट है कि प्रोजेक्टेड जो है हमारा इंट्रोपी पे है, ऑन इंट्रोपी एक्सिस, जिस एक्सिस पे इंट्रोपी है उस पे प्रोजेक्टेड। इंट्रोपी एक्सिस विल गिव रिवर्सिबल हीट ट्रांसफर ऑन टीएस डायग्राम, टीएस डायग्राम में इंट्रोपी एक्सिस पे प्रोजेक्टेड जो एरिया ऑफ द कर्व आएगा वो आपको रिवर्सिबल हीट ट्रांसफर देगा, तो चलिए आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंट्रॉपी के कुछ और कॉन्सेप्ट देखेंगे, तब तक के लिए वीडियो को देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कुछ भी कमेंट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तब तक के लिए गुड बाय।